बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। इसका नाम है जो हमारे नेवी के अंदर हवाई जहाज कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम आज ये प्रेजेंटेशन देने वाले हैं आपको। एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर प्लेन्स, इनके कुछ खास फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये साइज में बहुत छोटा होता है और जल्दी से ये खराब नहीं होता, रोबस्ट होता है बहुत ज्यादा। इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह और आराम से हो जाती है और जो इसके पायलट्स हैं वो बहुत माहिर होते हैं। इनके अंदर 2 इंजन होने चाहिए, जबरदस्ती 2 इंजन ही रखते हैं हम। एक इंजन वाले प्लेन कभी शिप पे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि अगर इंजन फेलियर हो जाता है सी के अंदर तो पायलट कहीं भी आने जाने लायक नहीं रहता। इसलिए कम से कम 2 इंजन हर प्लेन के अंदर लगे होते हैं जो शिप के ऊपर आते हैं। सी प्लेन्स के अंदर 2 इंजन होते हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, ये इनके ऊपर लैंड कर सकते हैं प्लेन्स, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। तो पहली मॉडिफिकेशन हमें क्या चाहिए कि ये जो है टेक ऑफ और लैंड कर सके छोटी जगह पे। तो इसलिए इनके जो हुक्स हैं वो फोल्ड, या इनके जो विंग्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं और इनके पास हुक्स होते हैं और फोल्डिंग विंग्स होते हैं ताकि ये हैंगर स्पेस को यूज ज्यादा ना करें। और अगर हम देखें तो बहुत बड़ा प्लेन कभी भी एक वॉरशिप के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड नहीं कर सकता। बड़े प्लेन को लैंड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए वॉरशिप के ऊपर जितने भी प्लेन्स लैंड करते हैं उनका साइज छोटा होता है और उनके इंजन बहुत ताकतवर होते हैं। अब 2 तरह के प्लेन्स यहाँ पर हमने दिखाए हैं। पहला है वीटोल एंड दूसरा है वीस्टोल। वीटोल है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। इनको रनवेज की जरूरत नहीं है, ये बस शिप के ऊपर से सीधा ऊपर को उड़ जाते हैं। जैसे कि हैरियर जंप जेट्स जो होते हैं वो जो है डायरेक्टली टेक ऑफ कर लेते हैं। फिर F-22 रैप्टर या F-35 जो हमारे पास है, जो अमेरिका के पास है, वो भी जो है इस वीटोल में नहीं आता, वो तो वीस्टॉल में आता है। ये वेरी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इनके अंदर एक फीचर और होता है कि ये होवर भी कर सकते हैं। जो हमारा हैरियर जंप जेट है वो होवर नहीं कर सकता, लेकिन F-22 और F-35 जो है ये होवर भी कर सकता है और एक हेलीकॉप्टर वॉरशिप के ऊपर भी ये लैंड कर सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर्स जो इंडियन नेवी द्वारा यूज हो रहे हैं वो है चेतक, ध्रुव, कामोव, सी किंग, वेस्टलैंड सी किंग एंड M60 रोमियो सीहॉक। अब इन सारे हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है चेतक चॉपर। ये हमारा एक पुराना हेलीकॉप्टर है, ये फ्रेंच हेलीकॉप्टर है और इसको सड एविएशन ने बनाया था। ये एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा दोनों तक की तरफ से ये यूज होता है। अब हमारा जो वेस्टलैंड सी किंग नेवी हेलीकॉप्टर है, ये हमारे ओल्ड मॉडल्स है, ये भी फेज आउट हो रहे हैं और ये जो है ये ऑल वेदर नाइट कैपेबल एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है और ये 28 ट्रुप को एक साथ ले जा सकता है। इसकी स्पीड जो है तकरीबन 130 किलोमीटर पर आवर है, 11,500 फीट की हाइट तक चले जाता है और 764 माइल्स की रेंज तक जाता है। और जो ओल्ड मॉडल है इसकी रेंज कम थी, बड़ी मुश्किल से 400 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकता था। अब डिस्ट्रॉयर बोन हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भी पुराने हैं और अब हम इनसे बेहतर हेलीकॉप्टर्स ला रहे हैं। ये जो कामोव 28 है ये बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर है, हालांकि पुराना है। इसके फीचर ये है कि इसके 2 कॉन्ट्रा रोटेटिंग ऊपर से रोटर्स हैं और जब ये कॉन्ट्रा रोटेटिंग रोटर्स हैं इससे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है और ये विंड से इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता। और ये हमारे डिस्ट्रॉयर शिप्स, जो किशन क्लास के डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, उसके ऊपर ये रखे जाते हैं, उसी के ऊपर ये लैंड करते हैं। ये रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं। अच्छा, अब बात यह है कि बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स हम ट्विन रोटर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर, ट्विन रोटर के अंदर, एक तो ताकत ज्यादा लगती है, फ्यूल ज्यादा लगता है और कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर भी ज्यादा प्रेफर हो जा रहे हैं और धीरे धीरे इनके ऊपर भी कंट्रोल ज्यादा अच्छा आने लग गया सिंगल रोटर पे, इसलिए सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। अब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ये इंडिया ने बनाया है और ये HAL ने डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, ये मल्टी रोल मल्टी मिशन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। हम इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, रिकॉनेसेंस के लिए यूज करते हैं, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज करते हैं और इसके ऊपर हम गन्स भी ले जाते हैं, जिससे ये थोड़ा बहुत इवन फाइटिंग के लिए भी यूज होता है। हालांकि हमने फाइटिंग के लिए सेपरेट हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अब MH-60 सीहॉक रोमियो,
ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस्ड सी हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स एंड सेंसर्स है। बहुत जबरदस्त एवियोनिक्स एंड सेंसर्स होने की वजह से ये जो है बहुत आराम से जितने भी सबमरीन्स हैं इनको बहुत आराम से पकड़ लेता है, और सबमरीन्स को मारने के लिए इनके पास लाइट वेट टॉर्पीडोज है। और चाइना के पास क्योंकि सबमरीन्स बहुत ज्यादा है, उस चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर MH-60 हमने यहाँ पर इंडिया में ले आए हैं। अगर हम देखें तो MH-60 सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर हमारे पास 24 है, और ये जो है मल्टीपल मिशंस पे काम करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे जाता है। इनके पास जो है रेडार बहुत अच्छा है, इनके पास सोनार बहुत अच्छा है, और फिर इनके पास हेलफायर मिसाइल्स हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, जिसके ये जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिशंस भी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है, और एंटी सबमरीन मिशंस का ये स्पेशलिस्ट है। जो सी हॉक रोमियो है, ये जो है बहुत आराम से, ये बहुत अच्छी तरह जो है एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन्स लेके चलता है, जो चलाने में सस्ते होते हैं, और मेन चीज ये है कि जिस टारगेट को हम मारना चाहते हैं ये सिर्फ उसी टारगेट को मारता है, कोलैटरल डैमेज नहीं होता। और इस रोमियो हेलीकॉप्टर के ऊपर क्रू के द्वारा ऑपरेट की गई मशीन गन भी होती है, जो यहां से मशीन गन अपना यूज कर देता है। इधर हेलफायर मिसाइल है, और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज भी इस पे लग जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नेवी का एयरक्राफ्ट है वो है हॉक MK-132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये टैंडम सीट्स है। टैंडम सीट्स मींस 2 सीट, एक आगे और एक पीछे। एक के अंदर पायलट जो ट्रेन हो रहा है वो बैठता है, और एक जो ट्रेनिंग दे रहा है वो बैठता है। इससे क्या क्या फायदे हैं इस प्लेन से? सबसे पहले फ्लाइंग और वेपन ट्रेनिंग दोनों मिलती है, और ये प्लेन एक्चुअल बॉम्बिंग मिशन के लिए भी यूज हो सकता है। अब हमारा एक और प्लेन है, दैट इज डोरिनियर 228। डोरिनियर 228 का मेन फायदा यह है कि इसको रनवे बहुत छोटी चाहिए, इसको ज्यादा लंबी रनवे नहीं चाहिए, और ये ज्यादातर ऊपर उड़ रहा है रिकॉनेसेंस के लिए, सर्वे के लिए, और इसके अलावा ये जो है रेस्क्यू के लिए भी यूज होता है। तो डोरिनियर एयरक्राफ्ट जो है ये इसके बारे में हमने दिखाया है। इसके अंदर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, ऑप्टिकल सेंसर्स है, सर्वेलेंस की जा सकती है, नेटवर्किंग फीचर्स हैं, और इसको उड़ाना आसान है। डोरिनियर एयरक्राफ्ट का ये फायदा है। ये जो है यूज होता है हमारा कोस्ट गार्ड द्वारा, ये यूज हो रहा है नेवी द्वारा। इसकी ऑपरेशनल स्पीड तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत अच्छी हाइट तक जा सकता है, 28,000 फीट तक, और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, 825 किलोमीटर, 825 किलोमीटर दूर, 825 माइल्स दूर तक जा सकता है। तो तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर तक ये ऑपरेट कर सकता है। अब हमारा जो है इल्यूशन IL-38, ये डॉल्फिन इसका नाम है, ये रशिया का 4 इंजन टर्बोप्रॉप ये प्लेन है, और ये जो है यहाँ पर एक प्रोपेलर लगा हुआ है जो कि टरबाइन से चल रहा है। ये एक बहुत दूर तक जा सकता है, ये रिकॉनेसेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, और इसकी स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर जो वेपन्स हैं वो ये है, एंटी शिप मिसाइल से लेके जाता है, ये लाइट वेट टॉर्पीडोज लेके जाता है सबमरीन को मारने के लिए, डेप्थ चार्जेस रखता है जो कि समुद्र में नीचे जाके फटेंगी, और ये जो डेप्थ चार्जेस हैं इसको हम यूज करते हैं सबमरीन्स को मारने के लिए। नेवी के बॉम्ब्स हैं जिसको हम यूज करते हैं शिप्स को उड़ाने के लिए, और ये माइंस भी ले कर सकता है जिससे सबमरीन और शिप मारी जा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर एक ईगल करके मिसाइल है, सी ईगल एंटी शिप मिसाइल, जिससे शिप को उड़ाया जा सकता है। ये इसके मेन वेपन है। ये एक बहुत घातक प्लेन है हमारा जो है इल्यूशन IL-38 डॉल्फिन, जिसको हम यहाँ बुलाते हैं। एक और जो हमारा प्लेन बहुत ही बढ़िया नेवी के अंदर है वो है MiG-29K, इसका नाम फल्क्रम दे रखा है। इंडियन नेवी के पास 45 MiG-29 प्लेन्स हैं। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेन है जिसके ट्विन इंजन है, बहुत पावरफुल है। ये अलग अलग तरह के रोल्स कर सकता है। ये एक जिसको कहते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट्स के विरुद्ध भी यूज हो सकता है, ये दूसरे शिप्स के विरुद्ध भी यूज हो सकता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी ग्राउंड रोल भी काम बहुत अच्छा करता है। ये कैरियर बेस्ड एरोप्लेन है, छोटा साइज है सुखोई से। अब MiG-29 जो है हमारे पास 120 इंडियन एयरफोर्स में है। इसका नाम, जो एयरफोर्स वाला प्लेन है उसका नाम बाज है, और ये एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है सुखोई 30 के बाद।
धीरे धीरे हमने मिग 29 भी अभी रिटायर कर देने, हालांकि अच्छा प्लेन है, पर हमारे पास अब इससे बढ़िया ऑप्शंस आ रहे हैं। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमारे पास इससे बढ़िया प्लेन आ रहे हैं जिसके रडार ज्यादा पावरफुल है, जिसके वेपन्स ज्यादा अच्छे हैं, तो वो हमारे पास प्लेन्स आ रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे मिग 29 को भी हमने फेज आउट करना है। मिग 29 के जो वेपन्स हैं वो है अनगाइडेड रॉकेट एंड बॉम्ब्स, गाइडेड एरियल बॉम्ब्स, इंटरनल गन और एयर टू एयर मिसाइल। इसकी शॉर्ट एंड मीडियम रेंज ही है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, इस वजह से ये एयरक्राफ्ट को हमने फेज आउट करना है। एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी ले जा सकता है और ये हाई स्पीड मिसाइल्स भी ले जा सकता है। इसके वेपनरी बहुत अच्छी है, लेकिन अब आज की डेट के हिसाब से अब और बढ़िया वेपनरी आ गई है जिसको मिग 29 कैरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम मिग 29 को धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। हमारे पास अब अगला जो प्लेन है बोइंग P-8I पोसाइडन। ये जो है बोइंग 737 पैसेंजर प्लेन जैसा ही लगता है। हमारे पास जो है इंडिया के अंदर 12 प्लेन्स हैं जो कि 2 स्क्वाड्रन्स में है और ये तमिलनाडु एंड गोवा से चलते हैं। पोसाइडन का मतलब होता है समुद्र का देवता। ये एक भगवान की तरह माना गया है और इसके सामने कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप, कोई भी आप दूसरा सबमरीन इसके सामने टिक नहीं सकता। ये बेसिकली एंटी शिप और एंटी सबमरीन के रोल में आता है, जिसके लिए ये यूज होता है। अब इसके अंदर जो है रेंज 2222 किलोमीटर की है। ये किस किस चीजों के लिए यूज होता है? ये इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें तो वेपन्स बहुत अच्छे हैं। ये सी माइंस ले कर सकता है, डेप्थ चार्जेस ले सकता है, मार्क 54 टॉर्पिडोज दे सकता है, जिससे हम बहुत आराम से सबमरीन्स को उड़ा सकते हैं या शिप्स को उड़ा सकते हैं। ये रेडार गाइडेड एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं इसके अंदर, जिससे हम शिप्स को उड़ा सकते हैं। हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स हैं इसके अंदर, जो कि शिप्स को उड़ाने के काम आती है और शिप्स को खत्म कर देगी। अगर हम देखें तो बोइंग 8I पोसाइडन, अगर आप अंदर से देखो तो तकरीबन ऐसे लगता है, काफी बड़ा प्लेन है ये। ओके, और इसके अंदर जो है मिशन प्लानिंग है, कम्युनिकेशन है, इक्विपमेंट है, इसके अंदर रोटरी लॉन्चर्स है, गैलरी है, एंटेनास है, क्रू रेस्ट के एरियाज है, रेडार बहुत जबरदस्त है, मिसाइल पाइलॉन्स है, बॉम्ब्स भरे हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर जाता है दूसरे एयरक्राफ्ट से, ग्राउंड स्टेशन से। लेकिन अब हमारे पास और भी बढ़िया चीज आ रही है, वो है शिप बेस्ड ड्रोन्स। ये जो शिप बेस्ड ड्रोन्स है, ये जो है एक नया स्टेप ले रहा है फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर की तरफ, क्योंकि ड्रोन जाएगा, अगर इसको उड़ा भी दिया जाएगा तो भी कोई इंसानी लॉस नहीं होगा। तो ड्रोन्स जो है, इसका एक फायदा और है कि इनकी जो रेंज है वो उड़ने की बहुत ज्यादा होती है, और अगर ये शिप से कंट्रोल हो जाती है तो ये रेंज ऑफ सर्वेलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है ये ड्रोन्स। अब हमारे पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं? हीरोइन एंड सर्चर MK2 UAVs हैं। इंडियन नेवी में 2 स्क्वाड्रन है इसके, हीरोइन एंड सर्चर ड्रोन्स के, और ये कहां कहां पे बेस्ड हैं? ये कोची और पोरबंदर में है। वहां पर आइनास 342 एंड आइनास 343, ये जो स्क्वाड्रन है ये वहां पर बेस्ड है। अगर हम देखें तो इनका साइज दिखने में छोटा लगता है, लेकिन जहां पर एक आदमी साथ में खड़ा है तो आप देखोगे कि आदमी के साइज से ये काफी बड़ा है, इसकी हाइट भी आदमी के साइज से बड़ी है। ये एक बड़ा ड्रोन है और इसकी जो इंड्योरेंस पावर है, ये 1 दिन के करीब से भी ज्यादा हवा में बहुत आराम से उड़ सकता है। इतनी देर तक एक पायलट नहीं उड़ सकता। पायलट जो है थोड़ी देर में थक जाएगा, उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बाथरूम भी जाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ड्रोन थकता नहीं है, ये उड़ता रहता है। और जो ड्रोन उड़ाने वाले पायलट्स हैं वो दूर होते हैं, वो बीच में उठ के जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी शिफ्ट्स, और ये जो ड्रोन है हवा में उड़ता ही रहेगा। हमने एक नया ड्रोन डेवलप किया जिसका नाम है तपस। DRDO ने ये ड्रोन डेवलप किया है। ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और हम कम से कम 2 तपस के स्क्वाड्रन्स भारत में रखेंगे जो हमारी समुद्री सीमा को डिफेंड करेगा। अब हमने एक पूरा सिस्टम बना दिया है, नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, NSUAS। ये क्या क्या काम कर सकते हैं? ये सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, ये हमारे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को उसको सर्वे कर सकते हैं, एंटी पायरेसी, एंटी टेररिस्ट
ऑपरेशंस में हमारा असिस्ट कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में हमारी असिस्टेंस दे सकते हैं। ये हमारा जो है एक नया RUAV हेलीकॉप्टर ड्रोन जो बन रहा है, जो कि अगेन HAL ने बनाया है, इसको भी हम तकरीबन तैयार करने के लास्ट स्टेजेस में पहुंच चुके हैं। और हमारे पास 24 इंडियन नेवी के एयर स्क्वाड्रन्स है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 11 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स है जो मैंने अभी प्लेन्स आपको बताए हैं, 9 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन्स हैं और 4 स्क्वाड्रन्स ऑफ UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हमारे पास आ गए हैं। और ये सारे हमारे पास जो यहाँ पर अवेलेबल है, अब ये सारी चीजें इंडियन नेवी के पास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आपके लाइक का वेट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जितनी भी प्रेजेंटेशन है इसको बहुत एंजॉय किया। थैंक यू।